आपके नेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। मान लीजिए कोई लेटेस्ट बुक दे दिया और उसमें से पूछता है कि इस बुक के राइटर कौन है। तो वैसे तो देखो इकोनॉमिक्स में अब इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे राइटर्स हैं, तो सभी को कवर कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की परंपरा रही है उसमें इस बात पे फोकस करते हैं कि आपसे बिल्कुल लेटेस्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि हाल ही में जो कोई ऐसी बुक आई रहे वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बुक्स के बारे में देखेंगे जो कि अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं या फिर वो अपने आप में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में देखो पहली बुक जैसे अगर हम लोग देखें तो ये एक बुक है आई डू व्हाट आई डू, और ये बुक आपसे अभी पूछ चुका है, दिसंबर वाले एग्जाम में शायद पूछा था, और रघुराम जी राजन ने इस बुक को लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर इनकी हम और पुस्तकों को देखें तो एक इसमें है फॉल्ट लाइंस। ये बुक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार से थर्ड पिलर के बारे में चले हम लोग अभी नीचे देखेंगे। एक और इनकी बुक है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसको भी आपको याद में रखना कि ये पुस्तक जो है रघुराम जी राजन ने लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण है। हाँ, अब ये जो बुक है आपके सामने रघुराम जी राजन की द थर्ड पिलर को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इस पुस्तक को रघुराम जी राजन ने लिखा हुआ है। उसी प्रकार से एक ये बुक है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। इसको अभिजीत बनर्जी, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, मिहिर एस शर्मा, तो ये चार लोगों ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अभिजीत बनर्जी का भी नाम इसमें है, और अभिजीत बनर्जी को आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है 2019 का। इसी प्रकार से अभिजीत बनर्जी के साथ आर्थर डुफ्लो का भी नाम था नोबेल पुरस्कार में। तो इन दोनों ने मिलकर के एक बुक जो लिखा हुआ है वो भी बुक आप देख लीजिए। ये है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा हुआ है। तो ऐसी बुक्स आपको याद रखनी चाहिए अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें अमर्त्य सेन की कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में, तो अमर्त्य सेन की एक इम्पॉर्टेंट बुक है एन अनसर्टेन ग्लोरी। ये जैन रीज और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से लिखा था। जैन रीज वही है जिन्होंने मनरेगा का पूरा खाका तैयार किया था, जो कि आज हमारे देश में काफ़ी फेमस है, और न कि हमारे देश में बल्कि वैश्विक स्तर पे भी मनरेगा अपने आप में जन कल्याणकारी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। तो मनरेगा को डिजाइन करने का श्रेय जो है जैन रीज को है। जैन रीज बेल्जियम के अर्थशास्त्री बेल्जियम के निवासी हैं और आजकल इंडिया में ही रहते हैं। यहाँ की इन्होंने सिटीजनशिप भी ले रखी है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो इन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिल करके एक पुस्तक लिखी थी एन अनसर्टेन ग्लोरी। इसी प्रकार से द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक भी अमर्त्य सेन ने लिखा है। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, ये भी मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभिजीत बनर्जी का नाम इसमें जुड़ा है। इसी प्रकार से अमर्त्य सेन की एक और बुक है पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये पुस्तकें आप इनका नाम याद रखिएगा। अमर्त्य सेन और जैन रीज ने मिलकर के एक और बुक लिखी है भारत और उसके विरोधाभास। ठीक है, इसी प्रकार से अमर्त्य सेन की एक और बुक आपको याद रखना है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ये सारी बुक्स आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसी के आसपास पूछेगा। नेक्स्ट बुक अमर्त्य सेन की आपको याद रखना है भारतीय अर्थतंत्र, इतिहास और संस्कृति। और ये जो हिंदी रूपांतरण है ये अमर्त्य सेन की एक बुक थी इंग्लिश में द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो उसी का ये हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
और इस बुक के बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ही लिया था, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अभिजीत बनर्जी और अस्थर डुफ्लो ने इसे लिखा है। एक पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, ओवरड्राफ्ट। ये इसलिए क्योंकि ये 2020 में आई है। इसके लेखक हैं उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। तो उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट बुक, ये आपको याद में रखना, ठीक है। नेक्स्ट विरल आचार्य, विरल आचार्य की पुस्तक है, ठीक है। बस इतना ही आप इसमें याद रखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये विरल आचार्य की पुस्तक है। विरल आचार्य के बारे में भी आप जानते होंगे, आरबीआई से जुड़े हैं, मौद्रिक नीति कमेटी में भी जो एमपीसी होती है उसमें भी पहले उसके मेंबर थे, और आजकल ये शायद डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। तो विरल आचार्य का नाम भी आप जानते होंगे। एक और बुक महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि अभी हाल ही में आई थी, इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक, और ये विजय एल केलकर, विजय एल केलकर वही हैं जिन्होंने जीएसटी को रिकमेंड किया था इंडिया में। तो विजय केलकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, साथ में इसमें अजय शाह भी संयुक्त लेखक के रूप में हैं। उसके बाद गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ये पुस्तक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि आरसी भार्गव ने लिखा है, तो आप चाहें तो देख लीजिएगा। अब एनपीए से रिलेटेड एक पुस्तक है, बैड मनी इनसाइड द एनपीएमएस एंड हाउ इट, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैड मनी क्या है, एनपीए का क्या रोल है, ये पुस्तक जो है विवेक कौल ने लिखा हुआ है। विवेक कौल का भी नाम याद रखिएगा। इनकी एक और पुस्तक आपको याद में रखना, इजी मनी, इजी मनी, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो की एक और पुस्तक आप याद रखिएगा, पुअर इकोनॉमिक्स, पुअर इकोनॉमिक्स। डी सुब्बा राव जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, तो इसे भी आप याद रखें, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वाईवी रेड्डी, वाईवी रेड्डी का आप नाम जानते ही होंगे, 14 फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग, उसके ये चेयरपर्सन थे। इन्होंने एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विसेज, तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। हालांकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ये वाईवी रेड्डी ने लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये बुक देखो आपसे पूछ चुका है, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, टॉमस पिकेटी ने इस पुस्तक को लिखा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसी तरीके की एक और पुस्तक, दो पुस्तकें आप देख लो, जैसे कि बेसिक इकोनॉमिक्स, इसको लिखा है थॉमस सोवेल ने, थॉमस सोवेल, ठीक है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स इन वन लेसन, ये लिखा है हेनरी हैजलिट ने, हेनरी हैजलिट। तो कुछ पुस्तकें ऐसी याद रखनी चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है। अब हम लोग देखेंगे अरविंद पनगड़िया और जगदीश भगवती से रिलेटेड 3 पुस्तकें। तो ये जो पुस्तक आप देख रहे हो, इंडिया द इमर्जिंग गैंट करके एक पुस्तक है, ये अरविंद पनगड़िया ने लिखा है। उसी प्रकार से ये पुस्तक है इंडियाज, यहाँ पे इसका नाम नहीं क्लियर आ रहा है, जगदीश भगवती के साथ अरविंद पनगड़िया ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ये जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से लिखा हुआ है। अभी एक और ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है, डिमोनेटाइजेशन पे लिखी गई थी, और इसे पार्थ सारथी सोम मनमोहन सिंह, इन्होंने लिखा हुआ था, एडिट किया था इसे उमा कपिला ने। उमा कपिला के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इंडियन इकोनॉमी की काफ़ी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम में, तो ये डिमोनेटाइजेशन वाली बुक भी महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्ज़ाम से। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो कि रिसेंटली इम्पॉर्टेंट हैं, फेमस हैं, मैंने कहा आपसे इस बारे में चर्चा कर दी जाए। आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तब भी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन पुस्तकों को किसने लिखा हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, उम्मीद है कि चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई हैं तो एक पेन और पेपर उठाइए, 10-15 लाइन आपको नोट करना है, नोट करके अपना 1-2 बार उसको देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इतनी सी बातें थी। अभी हम लोग एग्ज़ाम से पहले भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा करेंट इकॉनमी का,
करेंट इकॉनमी मैंने पहले भी कई वीडियोस आपको दिए हैं, लेकिन अभी एक वीडियो और है, एक वीडियो और दूंगा तो उसमें जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो इस तरीके से करेंट इकॉनमी में आपका काम हो जाएगा। अभी जो आपको वीडियो दूंगा उसमें जैसे कि लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दी जाएगी, तो फिर आपका पूरा कवर हो जाएगा करेंट इकॉनमी का सेक्शन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें, बेहतर अपना करते रहें, एग्ज़ाम भी आपका बेहतर होगा।